हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह एबीसी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव, और उसी में बताया गया था कि एक वचन यानी सिंगुलर नंबर और बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। आज उसके बाद की कड़ी आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इसमें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में जहां तक हो सके फैलाइएगा। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछले दिन बताया गया था पॉजिटिव। पॉजिटिव का एक बार रिवर्स करना आवश्यक है। पॉजिटिव का रिवर्स है पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में एक वचन और बहुवचन दोनों बताए गए थे। एक वचन, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ स्ट्रक्चर बताए गए थे। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एक वचन के लिए, एक वचन के लिए वचन के लिए, एक वचन के लिए स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट एक वचन वाला यानी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर ईएस का प्रयोग हम करेंगे अगर एक वचन होगा तो। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बंद कर देंगे। यह रहा आपका एक वचन के लिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सूत्र। इसके अनुसार हम बनाते हैं वह घर जाता है, वह घर जाता है। इसके अनुसार सब्जेक्ट ढूंढते हैं वह, काम करने वाला कौन है, वह की अंग्रेजी ही, और इसमें ये सिंगुलर नंबर है, इसमें वर्ब ढूंढना है इस सेंटेंस में से, और वर्ब में यस या यस लगा देना है ही। और उसके बाद जाने की अंग्रेजी, ये काम है, काम को ही वर्ब कहा जाता है दोस्तों। जाने की अंग्रेजी गो, और उसमें यस या ईएस यानी यहां ईएस जोड़ करके हम गोज कर देते हैं। ही गोज टू हाउस, ही गोज टू हाउस। बात आती है प्लूरल नंबर की, प्लूरल नंबर की। यहां प्लूरल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं तो बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए है, उसका स्ट्रक्चर होता है ये दोस्तों। सिंगुलर नंबर के लिए स्ट्रक्चर होता है, नोट कर लीजिए आप लोग, कॉपी कलम उठाइए और नोट कर लीजिए। ये सिंगुलर नंबर का स्ट्रक्चर होता है, ये प्लूरल नंबर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल नंबर का, वो भी प्लूरल नंबर का, और उसके बाद इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही केवल प्रयोग करेंगे अपने नेचुरल रूप में, और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को हम लोग बंद कर देंगे। ये रहा आपका प्लूरल नंबर का, बहुवचन का आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पे अगर बहुवचन आता है तो इस स्ट्रक्चर पे, एक वचन आता है तो इस स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे। इसके अनुसार सेंटेंस एक हल करते हैं। जैसे इसमें था वह घर जाता है, उसमें कर देते हैं वे घर जाते हैं, अर्थात या फिर चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं, या लड़के घर जाते हैं तो लड़के घर जाते हैं कर लेते हैं।
लड़के घर जाते हैं। दोस्तों इस बिंदी के आधार पर हम हिंदी में, इस बिंदी के आधार पर हम एक वचन और बहुवचन का निर्धारण करते हैं। ये बिंदी लगा है तो हैं यानी बहुवचन के रूप में हम मानते हैं, और नहीं लगा है तो एक वचन के रूप में हम मानते हैं। जैसा कि इस पे जाते हैं तो इसी से पता चल रहा है कि ये बहुवचन है, ये क्रिया बहुवचन का, ये कर्ता बहुवचन का। तो इस तरह से हमें इस बहुवचन के सेंटेंस को बनाना है। बहुवचन के सेंटेंस को बनाते समय हम इस बात को ध्यान देंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हम इसमें से ढूंढेंगे। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, काम को हम वर्ब कहते हैं, तथा इसके बाद जो कुछ भी बचता है वो सभी ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो सब्जेक्ट हम ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी लड़के, लड़के की अंग्रेजी, लड़के की अंग्रेजी बॉयज। यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए जाने की अंग्रेजी हम ढूंढते हैं, जाने की अंग्रेजी गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बंद कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? टू हाउस, टू हाउस। दोस्तों एक चीज इसमें सिमिलरिटी आप देख रहे हैं, एक विभाजन इसमें देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब यहां ईएस लगा है तो यहां, जब यहां ईएस लगा है तो यहां नहीं है, और जब यहां ईएस लगा है तो यहां नहीं है। यानी कहने का यह मतलब है कि जब वर्ब में ईएस लगेगा, इस दोनों का एक स्पेशल दोनों की पहचान बताते हैं कि जब वर्ब में यस या ईएस रहेगा तो यहां नहीं रहेगा, और जब यहां रहेगा यस या ईएस तो यहां नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये अगर एक वचन रहेगा तो ये बहुवचन रहेगा, और ये बहुवचन का रहेगा तो ये एक वचन का रहेगा। ये देखिए, ये एक वचन का है तो ये बहुवचन का है, ये बहुवचन का है तो ये एक वचन का है। ये दोस्तों ये पहचान है सबसे बड़ी। ये दोनों अगर समझ में आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ भी नहीं है आपके लिए। 2 मिनट में आप सभी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंस ऐसे के तैसे कर देंगे। इस बात को ध्यान दीजिए कि यहां बहुवचन का वर्ब है, सिंगुलर नंबर का क्या है? सब्जेक्ट है, और यहां सब्जेक्ट बहुवचन का है, और यहां सब वर्ब एक वचन का है। इसी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, इसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव माने क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव यानी नकारात्मक। जिन वाक्यों के माध्यम से काम को रुकने अथवा न होने की संभावना होती हो, यानी जाना जाता हो, तो उसके हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के माध्यम से नकार प्रतीत होता हो, नकार यानी नेगेटिव सेंटेंस। वो था पॉजिटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में इसका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का वही सेम टू सेम वही तोड़ रहेगा। सिंगुलर नंबर का हम देखते हैं, यानी एक वचन के लिए, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए होता है सब्जेक्ट होगा कौन सा? सिंगुलर नंबर का। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और उसमें क्या होगा? यस या यस होगा। हाँ, यस या यस होगा। लेकिन इतनी सी बात हमको जरूर ध्यान देना है कि ये निगेटिव है, और निगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। जो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं वे रॉन्ग हैं, पूरी तरह से गलत हैं। तो दोस्तों इसके साथ हम वर्ब रखेंगे, लेकिन कौन सा वर्ब पहले रखेंगे? पहले हम इसके हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू,
या डज, डू या फिर डज, डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इस हेल्पिंग वर्ब में से सिंगुलर नंबर में क्या रखें? अभी आपको इसके पहले बताया है मैंने कि एक वचन होगा, ये सिंगुलर नंबर होगा तो ये प्लूरल नंबर लगाया जाएगा, और जब वो प्लूरल नंबर होगा तो ये सिंगुलर नंबर लगाया जाएगा। तो ये प्लूरल नंबर का हम लगा, ये ई एस इसमें जुड़ा हुआ है, डू में ई एस लगा हुआ है, डू में ई एस लगा है, यानी इसको बहुवचन बनाया गया है। अतः हम इसी वर्ड को यहां रखेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को, इसी एक्सिलरी को हम यहां रखेंगे। डज करते हैं, डज प्लस नॉट प्लस, अब है वर्ब। दोस्तों ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये यहां फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा और यहां ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को हम बंद करेंगे। हम डज कहें, डज का ही क्यों प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और यहां यस या यस का प्रयोग क्यों नहीं करते, इस बात पर भी चर्चा कर ली जाए थोड़ी थोड़ी। दोस्तों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, कोई भी व्यक्ति अपना सामान ढो रहा होता है, कोई भी व्यक्ति अपना सामान ढो रहा होता है, कोई हेल्पर नहीं है तो मजबूरी है उसकी कि खुद वो अपना सामान ढोए, लेकिन जब उसको हेल्पर मिल जाता है तो अपना सामान उठा करके वो हेल्पर को दे देता है, वो हेल्प करने वाले मजदूर को दे देता है, खुद सामान नहीं ढोता। वही हाल सेम टू सेम यहाँ नियम, अंग्रेजी के जो विद्वान हैं उन्होंने ये सारे नियम बताए हैं और बनाए हैं, उसी अनुसार बनाए हैं। अभी तक इसके पहले जो था वो था पॉजिटिव के लिए था, सब्जेक्ट था प्लस वर्ब के, अगर ये सिंगुलर नंबर है तो यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यस या ईएस लगा देते थे। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ अकेला है वर्ब, अकेला है वर्ब, इसलिए यस या यस ये खुद लेके वहन करता था, खुद लेके ढोता था, मजबूरी था, कोई हेल्पिंग नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ मजबूरी थी इसकी, लेके टहलता था। लेकिन यहाँ जब इसका हेल्पर आ गया, हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पर, मजदूर आ गया, हमने मजदूर कर लिया तो अपना सामान हम खुद नहीं ढोएंगे, मजदूर ढोएगा, ठीक है, कुली है ये। जब कुली कर लेते हैं तो अपना सामान कुली को लाद देते हैं। वही हाल यहाँ है कि यहाँ का बोझा जो था यस या ईएस वाला, वो बोझा यहाँ हम लगा दिए। चूंकि लास्ट में ओ है, लास्ट में ओ है, इसलिए हम यहाँ क्या जोड़े हैं, ईएस ही जोड़े हैं। जिन शब्दों के लास्ट में यस हो, फिर एक बार बता देते हैं, यस हो या फिर ईएस हो, यस हो या फिर डबल यस हो या फिर सी एच हो, यस यच हो आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, या ओ हो, उन शब्दों के को बहुवचन, उन जिन शब्दों के लास्ट में ऐसे होते हैं, आते हैं शब्दांत में, उन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हमें ईएस ही जोड़ना है, ये है। इसलिए हमने, चूंकि यहाँ ओ था लास्ट में, इसलिए हमने ई को जोड़ा, ईएस को जोड़ा, ई को जोड़ा और ईएस को जोड़ा। यहाँ का यस या ईएस को इधर जोड़ा, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये बड़ा वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मजदूर है, ये मालिक है, ये मजदूर है। और इसके अनुसार हम अगर सेंटेंस को हल करते हैं, हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। सेंटेंस को हम चेक करते हैं कि राम, कोई भी नाउन दोस्तों हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रखा जाता है, कोई भी नाउन, कोई भी संज्ञा हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रखा जाता है, और कोई भी उसके बाद तो प्रोनाउन, बाकी सारी चीज़ें तो प्लूरल नंबर में रखी ही जाएंगी। राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है, उसमें क्या था, उसमें था पॉजिटिवेशन था और इसमें निगेवेशन है। उसमें क्या था, उसमें काम को आगे बढ़ाया जा रहा था और इसमें काम को रोका जा रहा है।
फोर्सली रोका जा रहा है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ नहीं एक स्पेशल शब्द आ गया है। इस नहीं के लिए ये नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट का जब भी प्रयोग करना होगा बिना हेल्पिंग वर्ब के हम प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके अनुसार हम ढूंढते हैं, इस सीक्वेंस के अनुसार ये सिंगुलर नंबर का हमें राम मिला, तो राम का नाम यहाँ लिखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद इसको तो रखना ही रखना है, क्योंकि चूंकि यहाँ उसका ऑप्शन नहीं है कि उसके बदले कुछ रखा जाए, तो यहाँ एक वचन है इसलिए डज, एक वचन है तो डज, बहुवचन होता तो डू, तो एक वचन है तो डज। उसके बाद नॉट तो रखना ही रखना है, नॉट रख लीजिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। ढूंढते हैं, आपका ये कंप्लीट हुआ, ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, बचा क्या, ये बाकी है और ये बाकी है, मेन वर्ब बाकी है, अभी गो कर दे हैं, गो, और उसके बाद ये भी कंप्लीट हुआ। अब बचा क्या, ये बचा है, ऑब्जेक्ट बचा है। ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं, चूंकि ऑब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट जा रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है, तो यहाँ हम टू लगाएंगे, और टू लगाते हुए हम यहाँ हाउस का नाम दे देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बनके इस स्ट्रक्चर के अनुसार तैयार हुआ। ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप सभी लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, कभी नहीं भूलेगा। 2 मिनट में आप सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल बेधड़ाके कर सकते हैं। अब आपका हुआ सेंटेंस क्या, राम डज नॉट गो टू हाउस, राम घर नहीं जाता है, ये नेगेटिव हुआ। इसके बाद दोस्तों ये एक वचन का है, बहुवचन का बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस का बहुवचन के लिए बहुवचन का बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक दूसरे सेम टू सेम एक दूसरे स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। उस स्ट्रक्चर को हम शुरुआत ऐसे करते हैं, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट माने क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने सब्जेक्ट सैकड़ों बार कहा है, लेकिन सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट लोग सोचते होंगे सब्जेक्ट का मतलब विषय, लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब, किसी से पूछिए तो वो पहले बताएगा सब्जेक्ट का मतलब विषय। हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट का मतलब विषय ही होता है, बारे में होता है, जिसके बारे में, वही चीज जिसके विषय में बात होती है। ये सेंटेंस जिसके विषय में बात करता है वो विषय ही होता है, वो विषय ही सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में बात किया जाता है, जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है, जिसके बारे में बताया जाता है, स्पीच दिया जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लूरल नंबर का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्लूरल नंबर का है। इसके बाद हम डू का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ डज का प्रयोग मैंने किया था, क्योंकि यहाँ सिंगुलर था तो यहाँ बहुवचन, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ एक वचन, बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों। प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है बहुवचन के लिए नेगेटिव सेंटेंस में। ये नेगेटिव सेंटेंस में बहुवचन के लिए आपका स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम इसके अनुसार हल करेंगे। इसके अनुसार अगर हल करते हैं तो क्या आता है, राम घर नहीं जाता है का वे कर लेते हैं, यानी वे सब घर नहीं जाते हैं, वे सब घर नहीं जाता है दोस्तों, कि जाते हैं, कि जाता है, जाते हैं। अरे भाई वे हैं तो जाते हैं करना ही पड़ेगा। इस तरह से हम इसके अनुसार हल करेंगे। सब्जेक्ट को ढूंढेंगे पहले, सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, ये है या ये है,
अथवा ये है। सब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सामने निकल के आ रहा है जो काम कर रहा है। काम इसमें कौन सा कर रहा है? काम कर रहा है दे। दे माने वे, काम कर रहा है दे। सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट निकल के सामने आ गया। इसके बाद दोस्तों हम डू का प्रयोग करते हुए, डू का प्रयोग करेंगे, डू, दे, डू, और उसके बाद नहीं का प्रयोग करेंगे, नॉट, डू नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें अपने माइंड से, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार सारी चीजें हमको हल कर देनी है। देखिए हम कुछ नहीं, स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम अपने पास से कुछ नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के पास से ही सारी चीज ले रहे हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन सा है यहां? जाना। वर्ब है जाना यानी गो। और उसके बाद आपका ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। खाली एक सेक्शन बाकी है। 3 सेक्शन में से 2 सेक्शन कंप्लीट हुआ, 1 सेक्शन बाकी है। टू हाउस कर लेते हैं, ये तीसरा सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये सेंटेंस सही उतर रहा है अथवा इसमें कोई कमी है। तो दे डू नॉट गो टू हाउस, दे डू नॉट गो टू हाउस। दोस्तों यहां भी गो का प्रयोग किया गया था, एक वचन का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया था, और यहां भी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जा रहा है। दोनों में दोनों फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। यहां ये सिंगुलर था तो ये प्लूरल बनाया गया, और यहां ये प्लूरल है तो इसको सिंगुलर बनाया गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार।